जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार ही वह व्यक्ति अमीर भी है और गरीब भी है कि नहीं बताओ। अब कोई व्यक्ति अमीर है, उनको रहने के लिए अच्छा बंगला है, अच्छे कपड़ा लत्ता पहनते हैं, अपने परिवार को बाल बच्चे को समय पर कपड़े खरीदते हैं, पत्नी को समय पर कपड़े खरीदते हैं, समय पर उसे राशन पताई दे रहे हैं, समय पर अपने बच्चे को नाम लिखवा रहे हैं, समय पर उसे कॉपी किताब को दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उनके कर्मों का ही फल है। अब वो जानते हैं कि हमारे पर रोज 200-300 रुपया का खर्च है, परिवार में 300-400-500 का खर्च है, तो उसके हिसाब से वह मेहनत भी करते हैं कि अपना खर्च चलाकर, अपने परिवार का खर्च चलाकर प्रतिदिन बचत भी करते हैं। 200 रुपया अधिक से अधिक बचे, 300 बचे, 400 बचे, 500 बचे, जब बचाएंगे प्रतिदिन तभी वह अपना समय पर अच्छे कपड़े खरीद पाएंगे, समय पर अपने बाल बच्चे को कपड़े खरीद पाएंगे, अपनी पत्नी को एक कपड़े खरीद पाएंगे, समय पर नाम लिखवा पाएंगे अपने बच्चों को, समय पर उसे कॉपी किताब दे पाएंगे। जब प्रतिदिन रोज बचत करेंगे, मेहनत करेंगे, तब भी कुछ लोग तो कहते हैं कि इनके बाप पहले से बंगला बनाए, जमीन बनाए इनके पास, तो आज अमीर हैं। तो भाई, उनके बाप अगर बंगला बनाए, जमीन बनाए, तो भी तो बचत कर रहे हैं प्रतिदिन। अगर वो अच्छा कर्म नहीं करते तो बाप का बनाया हुआ बंगला भी बेच देते, बाप का बनाया हुआ जमीन भी उठा करके बेच देते। तो अमीर है अपने कर्म से। कुछ लोग, अधिक से अधिक लोग गरीब हैं, उनमें से बहुत लोग तो अपने कर्म से गरीब हैं। अब उनके पास एक पहनने के लिए शुद्ध कपड़े भी नहीं है, रोज प्रतिदिन अधिक से अधिक उनका खर्च है, जा कर के पैसे पाते हैं कहीं से, जा कर के सट्टे खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कपड़ा नहीं है हमें पहनने के लिए। जब तुम्हारे पास एक कपड़ा नहीं है तो अपने बाल बच्चे को कहाँ से कपड़ा दे पाओगे? अपनी पत्नी के एक साड़ी कहाँ से खरीद कर दे पाओगे? समय से उनको, अपने बाल बच्चे को नाम लिखवाने तक पैसे नहीं है, तो उनको कॉपी किताब कहाँ से दे पाएंगे? कहाँ से उस बच्चे को शिक्षा मिलेगा? अब हो गया धीरे धीरे 20 साल का, शादी करने का उम्र हुआ लड़की लड़का का, तो उनके पास पैसे नहीं है। 20 साल में उनके पास पैसे नहीं हुआ, लग रहा है 5 लाख रुपया लगने वाला है, 5,000 भी उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? उनके गलत कर्मों का ही फल है। लोग सोचें कि हमारे पर प्रतिदिन कम से कम 200 रुपया खर्च है, परिवार में 300-400 रुपया खर्च है, तो हमको कितना मेहनत करना है, कितना कमाना है कि अपना खर्च निकाल कर, अपने परिवार का निकाल कर बचत करो। प्रतिदिन 200 रुपया बच रहा है, 300 बच रहा है, 400 बच रहा है, तो बचत करो। उसी पैसा में, बचत के पैसा में ही तुम अपने के लिए कपड़ा खरीद पाओगे,
अपने बाल बच्चों को समय पर कपड़े खरीद पाओगे, अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीद पाओगे। उस बचत के पैसे में ही तुम स्कूल में नाम लिखवा सकते हो। अच्छे स्कूल में नहीं तो सस्ते स्कूल में पढ़ा सकते हो। कॉपी किताब समय पर दे सकते हो। धीरे धीरे रोज प्रतिदिन बचत करोगे तो तुम्हारे लड़की लड़का अगर 20 साल का हुए, शादी करने का उम्र हुआ, लग रहा है 5 लाख रुपया, तो 20 साल में अगर बचत किए रहोगे 5-10 लाख रुपया तो लगा दोगे। और नहीं करोगे तो क्या होगा, कहीं एक आध मंडा खेत रहेगा तो बेच दोगे। तो उस व्यक्ति के कर्मों से ही, कर्मों का ही फल है कि वह गरीब है। अनेकों प्रकार के दुख से पीड़ित है, अनेकों प्रकार के बंधन के कारागार में फंसा हुआ है, मुसीबतों से पीड़ित है। क्यों है? क्या आप बताओ, उसके अच्छे कर्मों का फल है कि बुरे कर्मों का फल है? उसके बुरे ही कर्मों का तो फल है। अगर अच्छे मकान में, बिल्डिंग में नहीं रह पाएंगे तो मेहनत करके 5-10 हजार का तो बना लेंगे, एक रहने के लिए, अपने परिवार को रहने के लिए। ज़्यादा महंगा अगर कपड़े नहीं खरीदें तो 500 का तो खरीद पाएंगे। अपने बाल बच्चे को सस्ते तो पहना सकते हैं कपड़ा, मेहनत करेंगे तो। प्रतिदिन अच्छे कर्म करेंगे, बचत करेंगे तो सस्ता कपड़ा पहना सकते हैं, सस्ते स्कूलों में नाम लिखवा सकते हैं। जब अपना जानते हैं कि हमारा 200 रुपया खर्च है, परिवार में 300-400 खर्च है, तो प्रतिदिन मेहनत करो, उसके अनुसार कमाओ, कि रोज बचत करो 200, 300, 400, 500, तब